हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गाउस लॉ के क्वेश्चंस। एंड जितने भी क्वेश्चंस होंगे बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे। ये वाला लेक्चर और इसके अगले वाला लेक्चर, इन दोनों में हम गाउस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो पहला जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में हमें बोला गया है इफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग एंड लिविंग एन एनक्लोज सरफेस आर φ1 एंड φ2। दो हमें फ्लक्स दिए हैं, एक जो एंटर कर रहा है वो और जो एक लीव कर रहा है वो फ्लक्स दिए हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द सरफेस बोला गया है। तो मान लो कि ये सरफेस है, मान लो ऐसा कि ये सरफेस है, ठीक है, ये कंसीडर कर लो ये सरफेस है। फ्लक्स जो एंटर कर रहा है वो है φ1 और फ्लक्स जो बाहर निकल रहा है वो φ2 है। हमें बोला इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड, तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसकी वैल्यू हमें बतानी है। सबसे पहले आप साइन कन्वेंशन का देख के चलो। साइन कन्वेंशन, तो साइन कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो फ्लक्स लीविंग φ2 जो है वो फ्लक्स लीविंग है। तो फ्लक्स लीविंग जो है उसको हम ले लेते हैं पॉजिटिव। तो फ्लक्स लीविंग जो है उसको हमने लिया पॉजिटिव, और φ1 जो है वो है फ्लक्स एंटरिंग, और फ्लक्स एंटरिंग को हम क्या ले रहे हैं, नेगेटिव। तो नेट फ्लक्स हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा कितना, वो बचेगा φ2 माइनस φ1, यानी कि जो बाहर जा रहा है और जो अंदर आ रहा है उनको नेट मैंने निकाल दिया। अब हमारे पास जो गाउस लॉ है, तो अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, गाउस लॉ के अकॉर्डिंग क्या पढ़ते हैं हम, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, तो गाउस लॉ के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं कि जो फाई नेट है वो किसके बराबर होता है, क्यू एनक्लोज्ड, एनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो चार्ज अंदर बंद है सरफेस के अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दोगे, बराबर क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा। तो नेट फ्लक्स हमारे पास ऑलरेडी है, कितना है वो φ2 माइनस φ1 है। एनक्लोज्ड चार्ज आपको निकालना है, तो एनक्लोज्ड चार्ज ये हो गया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, क्यू एनक्लोज्ड की, और क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ जाएगी φ2 माइनस φ1, और मल्टीप्लाई करना है इसको किसके साथ, एप्सिलॉन नॉट के साथ। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए, φ2 माइनस φ1 मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं था। नेक्स्ट, द इनवर्ड एंड आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर द क्लोज सरफेस। अब यहाँ पर जो इसके पहले वाला क्वेश्चन किया उसका ही कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर अप्लाई करना है, यानी कि आपको साइन कन्वेंशन का पता होना चाहिए, क्योंकि आपको जो आंसर मिलेंगे वो दोनों मिलते जुलते आंसर मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर पहला ऑप्शन है, इसमें 4 × 10⁻³ दिया हुआ है प्लस का, और यहाँ पर दिया हुआ है माइनस का। तो साइन कन्वेंशन अगर आपको पता होगा तो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा, अदरवाइज आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो फ्लक्स है वो किसके बराबर है, वो बराबर होगा क्यू एनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट। किसके बराबर होगा, क्यू एनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स की वैल्यू निकालो। जो फ्लक्स अंदर आ रहा है वो कितना है, 8, और जो बाहर जा रहा है वो कितना है, 4। तो फाई नेट जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -8 × 10⁻³। ये तो अंदर आ रहा है इसलिए किसका लिया, माइनस का, और जो बाहर जा रहा है वो कितना जा रहा है, 4 × 10⁻³। तो नेट फ्लक्स जो बचेगा वो बचेगा 4 × 10⁻³। ये नेट फ्लक्स की वैल्यू हो गई। तो हमारे पास नेट फ्लक्स आ गया -4 × 10⁻³, -4 × 10⁻³, और इसको मैंने बराबर कर दिया क्यू एनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो क्यू एनक्लोज्ड का आंसर आएगा वो आएगा -4 × 10⁻³ × एप्सिलॉन नॉट। अब आपको देखने में लगेगा कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और जैसा पहला क्वेश्चन किया उसी का ये रेप्लिका है, उसी को बिल्कुल बस वैल्यू चेंज करिए, बाकी वही क्वेश्चन हो गया। पर ये क्वेश्चन इसलिए है कि आप जो साइन कन्वेंशन है उसका ध्यान रखो। जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं कि यहाँ पर आपको हर तरह के ऑप्शन मिलेंगे और सिमिलर ऑप्शंस भी मिलेंगे। जैसे कि पहला और चौथा जो ऑप्शन है उसको अगर आप ध्यान से देखो, आपने जैसे ही साइन कन्वेंशन में गड़बड़ किया, आपने इसको प्लस लिया, +8 लिया, और इसको आपने -4 लिया, आपका आंसर गलत हो जाएगा, आपका आंसर प्लस में आ जाएगा। आप प्लस आंसर लगा के भी आओगे, आप सोचोगे कि आपने सही लगाया पर आप गलत कर दोगे। तो जो अंदर फ्लक्स आ रहा है उसको आप माइनस लेना है, और जो बाहर जो फ्लक्स जा रहा है उसको आपको क्या लेना है, प्लस लेना है, ठीक है, उसको क्या लेना है, प्लस लेना है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मान लो ये कोई सरफेस है, मान लो ये कोई सरफेस है ऐसे, तो फ्लक्स जो है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है E डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट होता है एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे जा रहा है
तो इसका जो एरिया वेक्टर वो ऐसे जाएगा, तो यहाँ से ई ए ये कॉस जीरो हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो यहाँ पर फ्लक्स आ जाएगा पॉजिटिव। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, एरिया वेक्टर ऑपोजिट चला जाएगा, एरिया वेक्टर ऑपोजिट चला जाएगा, तो यहाँ पर जो फ्लक्स आएगा वो माइनस ई आएगा। तो एंटरिंग फ्लक्स जो है वो नेगेटिव हो गया और जो आउटगोइंग फ्लक्स है वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, है ना। तो ये ध्यान रख के चलना। नेक्स्ट, Q1, Q2, Q3 and Q4 are the point charges located at point as shown in the figure, and S is a spherical Gaussian surface of radius r. Which of the following is true according to the Gauss law? इनमें से Gauss law के अकॉर्डिंग कौन सा सही है? तो Gauss law क्या कहता है, enclosed charge। तो enclosed charge जो है उसकी वैल्यू देख लो आप, enclosed charge की वैल्यू क्या बन रही है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो ये enclosed charge बन रहा है। और जो फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जितने भी टर्म्स लिखे हैं इनमें जो RHS आना चाहिए वो उसमें क्या आना चाहिए, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट आना चाहिए। तो पहला ऑप्शन जो है उसमें 2 एप्सिलॉन नॉट है, ये गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में 4 तक लिखा हुआ है, ये गलत हो गया। 4 तो आउटसाइड द स्फीयर है, आउटसाइड का चार्ज कंसिडर नहीं होगा। और जो दूसरा ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, RHS इसका सही है। LHS अगर इसका काउंट करते हो तो LHS होता है फाई, और फाई फ्लक्स बराबर होता है E डॉट ds, E डॉट ds। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर चार्ज की वजह से कंसिडर किया हुआ है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू बोथ चार्जेस, वेदर इट इज इनसाइड और वेदर इट इज आउटसाइड। चाहे चार्ज अंदर हो चाहे बाहर हो, उन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जबकि जो फ्लक्स है वो केवल चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस, सरफेस के अंदर जो चार्ज बंद होगा उसकी वजह से केवल फ्लक्स होगा। जबकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते हैं तो इट इज ड्यू टू बोथ द चार्ज इनसाइड द सरफेस एंड आउटसाइड द सरफेस, दोनों की वजह से ये चार्ज कंसीडर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंसीडर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की वजह से कितना हो गया E1, 2 की वजह से कितना हो गया E2, 3 की वजह से कितना हो गया E3 और 4 की वजह से कितना हो गया 4। तो इसका मतलब ये वाला एक्सप्रेशन सही लिखा हुआ है। तो हमारे पास जो सही आंसर आएगा इसका वो क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। चार्ज Q1 एंड Q2 लाई इनसाइड एंड आउटसाइड। तो हम एक गाउसियन सरफेस बना लेते हैं, इसके अंदर जो चार्ज है वो है Q1 और इसके बाहर जो चार्ज है कितना है, Q2 है। ठीक है, अंदर जो चार्ज है वो कितना है Q1 और बाहर जो चार्ज है इसके वो कितना है, Q2 है। एक सरफेस है S, तो ये जो एनक्लोज सरफेस है वो कितनी है, S है। लेट E बी द फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन S एंड फाई बी द फ्लक्स ऑफ E ओवर S। तो E इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है और फाई फ्लक्स की वैल्यू है। तो चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो इनमें से हमें इनकरेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो यदि Q1 चेंज होता है तो E और फाई दोनों चेंज होंगे। देखो जो फाई है, फाई ये डिपेंड करेगा, फाई डिपेंड्स ऑन चार्ज इनसाइड द सरफेस, चार्ज इनसाइड द सरफेस, while E depends on both चार्जेस का मतलब है कि वो बाहर वाले चार्ज और अंदर वाले चार्ज दोनों पर डिपेंड करेगा। तो जब Q1 चेंज होगा तो उसकी वजह से E भी चेंज होगा और फाई भी चेंज होगा, है ना। उसकी वजह से E भी चेंज होगा और फाई भी चेंज होगा। तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है इफ Q2 चेंजेस E विल चेंज बट फाई विल नॉट चेंज। तो ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि फाई जो है वो अंदर वाले चार्ज पर डिपेंड कर रहा है। तीसरा है यदि Q1 को हम 0 कर देंगे तो फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, Q1 को 0 करोगे तो फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, सही है। और Q2 इज नॉट इक्वल्स टू 0 तो E इज नॉट इक्वल्स टू 0, है ना। Q2 0 है नहीं है, फाई हमेशा 0 होगा। और Q1 0 है, फाई 2 0 नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट भी सही लिखा हुआ है। फोर्थ स्टेटमेंट है यदि Q1 0 नहीं है तो फाई 0 नहीं होगा। और यदि Q2 0 है तो E 0 हो जाएगा, या Q1 0 नहीं है तो ये गलत हो गया, है ना, क्योंकि E जो है अंदर और बाहर वाले दोनों चार्ज पर डिपेंड कर रहा है। तो Q2 0 है, वो बात समझ में आ रही है, पर Q1 0 नहीं है और इलेक्ट्रिक फील्ड आप 0 कर रहे हो तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो गलत है, हमें फोर्थ ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है वो गलत ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, अ लीनियरली चार्ज हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा penetrates a cube diagonally and then it penetrates a sphere diametrically as shown. What will be the ratio of flux coming out of the cube to the from sphere?
तो फ्लक्स जो है, फ्लक्स वो बराबर होता है क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू एनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, फ्लक्स की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हमें जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो दी हुई है, तो क्यू एनक्लोज्ड जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, लैम्बडा इनटू लेंथ, लैम्बडा इनटू लेंथ। तो अगर मैं क्यूब की बात करूं तो क्यूब के लिए ये लेंथ चाहिए। अब क्यूब की जो साइड है वो दे रखी है ए, तो ये वाली जो लेंथ आएगी, ये वाली लेंथ कितनी आएगी, a√3। क्यूब का जो डायगोनल है वो कितना होगा, a√3। इसी तरह से जो स्पेयर है उसके लिए ये किसके बराबर होगी, डायमीटर के बराबर, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, 2a। तो क्यू एनक्लोज्ड फॉर क्यूब, तो क्यूब के लिए क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू कितनी होगी, लैम्बडा इंटू a√3। और इसी तरह से क्यू एनक्लोज्ड स्पेयर के लिए क्या वैल्यू होगी, स्पेयर के लिए होगी लैम्बडा इंटू 2a, ठीक है, लैम्बडा इंटू 2a। तो अब आपको निकालनी है किसकी वैल्यू, φ1 और φ2 की, तो रेशो निकालना है इनका। तो सबसे पहले आप φ1 निकाल लो, तो φ1 किसके बराबर होगा, लैम्बडा a√3 ओवर एप्सिलॉन नॉट, और φ2 जो है वो किसके बराबर होगा, 2a लैम्बडा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से इनका रेशो निकालना है, तो रेशो आएगा φ1 ओवर φ2, φ1 ओवर φ2। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा लैम्बडा a√3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा, 2a लैम्बडा। तो यहाँ से क्या कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से लैम्बडा a से लैम्बडा a गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट गया, तो φ1 यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ φ1 अपॉन φ2 का जो रेशो आ गया वो कितना आ गया, √3/2, कितना आ गया, √3/2, विच इज ऑप्शन थर्ड। तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ स्पेयर विच कैरीज अ चार्ज डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो चार्ज डेंसिटी जो हमें गिवन है वो गिवन है रो इक्वल्स टू अल्फा आर। चार्ज डेंसिटी की वैल्यू है रो इक्वल्स टू अल्फा आर, ये हमें चार्ज डेंसिटी गिवन है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं फ्लक्स गाउस लॉ यूज करता हूं तो फ्लक्स इक्वल्स टू होता है क्यू एनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो सबसे पहले हमें क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू चाहिए, तो क्यू एनक्लोज्ड जो है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा डेंसिटी और इनटू वॉल्यूम, क्योंकि आपको क्या दिया हुआ है, आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी हुई है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को आपको कवर करना है, चार्ज में बदलना है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से अगर आपको चार्ज फाइंड आउट करना है तो चार्ज कैसे फाइंड आउट होगा, रो इंटू वॉल्यूम आपको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा रो इंटू वॉल्यूम। तो आपने एक स्मॉल सेगमेंट कंसिडर किया, स्पेरिकल सेगमेंट के लिए उसका जो वॉल्यूम है स्पेरिकल कोऑर्डिनेट से हालांकि हम लिखते हैं पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो कितना लिखेंगे हम, 4πr² dr। तो वॉल्यूम जो है उसको एक बार के लिए मैं डी टाउ लिख देता हूँ, और ये डी टाउ की वैल्यू कितनी होगी, 4πr² dr, केवल स्पेयर के केस में। तो यहाँ से क्यू एनक्लोज्ड की जो वैल्यू है, रो की वैल्यू आपने कितनी रख दी, अल्फा आर, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4πr² dr, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 4πr² dr, ये वैल्यू हो जाएगी। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास बनेगा 4π अल्फा, वो चला जाएगा बाहर, 4π अल्फा कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, साफ साफ दिख रहा है। आर क्यूब बनेगा, आर क्यूब का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी लिमिट ले लेते हैं हम, 0 से आर ही लिमिट ले लेते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा r⁴/4। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये एनक्लोज चार्ज की वैल्यू आ गई। अब फाई जो है, फाई वो किसके बराबर होगा, E.ds, E.ds। तो स्पेरिकल सरफेस है, स्पेरिकल सरफेस कुछ इस तरह से होगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बाहर जा रहा है, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस सरफेस के ऐसे जाएगा, तो दोनों पैरेलल हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0, को इनके बीच का एंगल 0 हो जाएगा, तो E.ds बन जाएगा सिंपल ये। तो ये क्या बन जाएगा, ds मतलब एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर स्पेयर के केस में क्या लिखेंगे, 4πr², तो 4πr²। तो अब हमें क्या करना है, फाई को बराबर करना है क्यू एनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो मैंने क्या किया, 4e इंटू 4πr², क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू कितनी हो गई, 4π अल्फा r⁴ अपॉन ये हो गया 4 एप्सिलॉन नॉट, 4 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या कैंसिल आउट हो गया, 4π से 4π कैंसिल आउट हो गया, एक r² से एक r² गया, यहाँ r² बच गया, r⁴ है तो r² बच गया। तो यहाँ से e की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या बन गई, वो बन गई अल्फा r² ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट, अल्फा r² ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट।
जो कि ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, सेकंड। तो हमारे पास जो इसका सही आंसर है वो कौन सा आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अ थिन स्पेरिकल शेल, थिन स्पेरिकल शेल जो है उसके लिए तीन चीजें आप याद रखना। थिन स्पेरिकल शेल की मैं बात कर रहा हूं। मान लो इसकी रेडियस है r है, मान लिया, तो 3 पॉइंट कंसीडर कर लो। एक पॉइंट आउटसाइड, मान लो ये पॉइंट A है, एक पॉइंट यहां पर कंसीडर कर लो और एक पॉइंट इसके अंदर कंसीडर कर लो। तो इसको ले लो आप R, कैपिटल R। तो व्हेन R ग्रेटर देन R, यानी कि EA पर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा KQ ओवर R स्क्वायर। सरफेस के ऊपर निकालना है, यानी कि व्हेन R इक्वल्स टू कैपिटल R, तो EB की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी KQ ओवर R स्क्वायर। और जब आप अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे R लेस देन R, तो इस केस में EC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो यहां से हमें ये चूज करना है कि कौन सा ग्राफ जो है वो सही है। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, वो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, वो पहले ऑप्शन में दिख रहा है, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, क्योंकि दूसरे ऑप्शन में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तीसरे ऑप्शन में डायरेक्टली लीनियरली प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो वो भी गलत है। और फोर्थ ऑप्शन जो है उसमें पैराबोलिकली, यानी कि जो नॉन लीनियर वेरिएशन है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फॉर स्पेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमें कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है k r पावर 7 और r कैप। ये हमें किसकी वैल्यू दी है, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है। व्हाट विल बी द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, व्हाट विल बी द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमें बतानी है, ठीक है। तो सिंस Q एनक्लोज्ड, ये बराबर होता है इंटीग्रेशन रो इंटू डी टाउ। जब भी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात होगी तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो Q एनक्लोज्ड, रो की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है ना। हमें पूछा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो और डी टाउ की वैल्यू आपको कितनी लिखनी है, ये लिखनी है 4 पाई r स्क्वायर डी आर। तो ये तो Q एनक्लोज्ड की वैल्यू हो गई। फिर आपको चाहिए होगा फाई, तो फाई किसके बराबर होगा, E डॉट डी ए, E डॉट डी ए। तो E की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, वो गिवन है KR पावर 7, KR पावर 7, R कैप दिया हुआ है और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तो R कैप 1 हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई कराना है किसके साथ, एरिया वेक्टर के साथ। तो एरिया जो बनेगा वो कितना बनेगा, 4 पाई R स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा, 4 पाई R स्क्वायर। तो यहां से ये कितना बन जाएगा, 4 पाई के, और ये हो गया R पावर 9, 4 पाई के R पावर 9। तो अब क्या करोगे, अब इन दोनों को इक्वेट करो, यानी कि फाई को बराबर कर दो आप Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर करो। तो यहां से फाई की वैल्यू आपने निकाल ली है, कितनी आई, 4 पाई के R पावर 9, और Q एनक्लोज्ड की वैल्यू आपने ये लिखी हुई है इंटीग्रेशन में, तो रो इंटीग्रेशन में है, और 4 पाई ये R कितना है, स्क्वायर, R स्क्वायर डी आर ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहां से क्या कैंसिल आउट हो रहा है, देखो कट क्या कह रहा है, यहां से 4 पाई से 4 पाई कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया यहां पर। अब यहां पर जब आप R स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो ये बनेगा R क्यूब बाय 3। तो यहां से क्या बनेगा, के R पावर 9, इसको ऐसे काट मत देना कहीं, ये R पावर 9 लिखा हुआ है, R स्क्वायर लिखा हुआ है, तो R स्क्वायर को इससे कट दो, ये इंटीग्रेशन के अंदर है तो ऐसा नहीं कटेगा ये। तो ये रो बाहर है, और R स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो R क्यूब बाय 3 बन जाएगा। तो ये बन गया R क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अब इसको आप काट सकते हो, तो अब आप इसको काट सकते हो, तो रो की वैल्यू कितनी बनेगी, ये R पावर 6 बन जाएगा यहाँ पर, तो ये बनेगा 3 के एप्सिलॉन नॉट R पावर 6। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 के एप्सिलॉन नॉट R पावर 6, जो कि ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ड्यू टू चार्ज इनसाइड अ क्यूब, द इलेक्ट्रिक फील्ड EX हमें गिवन है, ये वैल्यू हमें गिवन है। EY वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, Z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 दिया हुआ है। द चार्ज इनसाइड द क्यूब इज अप्रॉक्सीमेटली, क्यूब के अंदर कितना चार्ज होगा वो हमें बताना है। तो पहले इनसाइड जो फ्लक्स है और आउटसाइड जो फ्लक्स है उसको हम निकाल लेते हैं। तो आउटसाइड फ्लक्स होगा कुछ ऐसा φ2, और इनसाइड फ्लक्स होगा ये होगा। तो इनसाइड वाला फ्लक्स आपको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो एरिया जो होगा, एरिया, इसका एरिया वेक्टर जो बनेगा, एरिया वेक्टर, क्योंकि सामने से देखोगे तो स्क्वायर बन रहा है, तो एरिया वेक्टर बन जाएगा ए स्क्वायर। तो फाई इन की जो वैल्यू है मैंने आपको बताया था माइनस आएगा, तो यहां माइनस
ई एक्स का ए स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन करा दिया, तो माइनस ई एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 600 और x पावर हाफ है, तो x की जगह कितना डाल दोगे a, क्योंकि अंदर निकालना है तो अंदर a की x की जगह कितना रखोगे a, तो ये हो जाएगा a पावर हाफ और ये हो गया a स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या बन गया, ये बन गया -600। ये मैं 5 की वैल्यू बता रहा हूँ ना, ये 5 की मत समझ लेना, ये मैं वैल्यू बता रहा हूँ किसकी, 5 की, यहीं लिख देते हैं, यहाँ लिख देता हूँ। तो 5 जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा -600 और a पावर ये कितना हो जाएगा 5/2 है ना, पावर ऐड हो जाएंगी तो ये 5/2 हो गया। सिमिलरली 5/2 जब हम निकालेंगे तो वो कितना लिखा जाएगा 600 a पावर कितना, अच्छा ये जो डिस्टेंस है ये 0.1 मीटर है, यहाँ से यहाँ पर ये डिस्टेंस a हो गई और ये a डिस्टेंस हो गई, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 2a, तो ये हो जाएगा 2a पावर हाफ। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2a पावर हाफ। ये यहाँ पर कितने डिस्टेंस पर है, a डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस a के बराबर है तो इसलिए मैंने यहाँ पर a ले लिया, और यहाँ कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, तो 2a पावर हाफ और ये कितना हो गया, ये a स्क्वायर। तो यहाँ से 5/2 की जो वैल्यू है वो कितनी बनेगी 600 और 2a पावर हाफ, तो ये √2 आ जाएगा, तो 600 √2 और a पावर 5/2। तो नेट फ्लक्स जो आएगा, नेट फ्लक्स वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 5/2 - 5/1, कितना आएगा 5/2 - 5/1 है ना। तो इनका सम करेंगे नेट फ्लक्स, तो नेट फ्लक्स में अब साइन के साथ लेना है, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास a पावर 5/2 कॉमन ले लिया तो √2 - 1, √2 - 1 और 600 भी कॉमन आ गया, और 600 भी हमारे पास क्या आ गया, कॉमन आ गया, 600 भी कॉमन आ गया। नेट फ्लक्स की वैल्यू निकाल ली तो ये साइन हमारा माइनस हो गया। यहाँ पर अगर आप माइनस साइन ले लोगे फिर यहाँ पर माइनस साइन नहीं आएगा, है ना, वो एक ही बार माइनस साइन कंसिडर होगा। तो नेट फ्लक्स तो आपको समेशन में दिखाना है, पर जब आप समेशन में दिखाओगे तो 5/1 को विद साइन लेना है, तो विद साइन ले लिया तो क्या आ गया, माइनस आएगा, ये ध्यान रखना। तो ये आपके पास नेट फ्लक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, किसकी वैल्यू आ गई, नेट फ्लक्स की वैल्यू आ गई। तो चार्ज इनसाइड निकालना है, तो चार्ज इनसाइड निकालेंगे तो यहां से हमारे पास ये बना कितना 600 √2 - 1 a पावर 5/2 को बराबर करेंगे Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q एनक्लोज्ड जो है वो बराबर हो जाएगा 600 √2 - 1 a पावर 5/2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर ये वैल्यू डालनी है आपको, तो Q एनक्लोज्ड 600 √2 को आप लिख लो 1.414 - 1, a की जगह आपको लिखना है 0.15/2 और एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12। इसको सॉल्व कर लेना और सॉल्व करके फिर आंसर निकाल लेना, चारों में से कोई एक ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा E.A। किसके बराबर होगा, E.A। तो E की वैल्यू कितनी है, ये है I कैप प्लस √2J कैप प्लस √3K कैप। ये किसकी वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। एरिया वेक्टर जो है वो 100 मीटर स्क्वायर है, 100 मीटर स्क्वायर लाइंग इन XY प्लेन। कौन से प्लेन में, XY प्लेन में। तो एरिया वेक्टर जो है वो XY प्लेन में है, तो उसकी डायरेक्शन कौन से प्लेन में होगी, J जो प्लेन है Z उसमें होगी, Z में, तो G में उसकी डायरेक्शन होगी। तो ये क्या हो जाएगा 100K कैप, 100K कैप। अगर XY प्लेन में है तो एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा G डायरेक्शन में, तो ये डॉट प्रोडक्ट करा दिया 100K कैप। तो अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा √3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 173। √3 की वैल्यू 1.3732, तो 173.2 आंसर आ जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। जब इलेक्ट्रिक डायपोल को जब हम अंदर रखेंगे तो Q एनक्लोज्ड जो है वो जीरो हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फॉर अ डायपोल, डायपोल की जब हम बात करते हैं डायपोल में क्या करते हैं, एक चार्ज हम लेते हैं माइनस का, एक चार्ज लेते हैं हम प्लस का, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, साइन अपोजिट होते हैं। तो नेट चार्ज जो है अंदर बंद वो कितना हो जाएगा, जीरो। तो अंदर नेट चार्ज जीरो हो जाएगा तो फ्लक्स तो जीरो होना ही होना है। ठीक है, तो फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू द स्फीयर इज जीरो। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट, अ चार्ज पार्टिकल Q इज प्लेस्ड एट सेंटर O of cube of length L, A, B, C, D, E, F, G, H. Another same charge Q is placed at a distance L
एट अ डिस्टेंस L फ्रॉम O, देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ABCD। तो ABCD से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाएगा वो हमें बताना है। अ चार्ज पार्टिकल Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर O ऑफ क्यूब लेंथ। ये पूरा जो क्यूब है इस पर एक चार्ज पार्टिकल रखा है सेंटर पर यहाँ पर। तो इसकी वजह से जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अनदर सेम चार्ज Q इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस L फ्रॉम O, और ये O डिस्टेंस पर रखा है, और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, L है, L ये गिवन है यहाँ पर। देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ABCD। तो यहाँ ABCD से जो फ्लक्स होगा ये हमें बताना है, ये फ्लक्स की वैल्यू बतानी है। तो ये फ्लक्स की वैल्यू हम कैसे बताएंगे, देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, चार्ज पार्टिकल Q इज प्लेस्ड एट सेंटर O ऑफ क्यूब ऑफ लेंथ L, A B C D E F G H। अनदर सेम चार्ज Q इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस L फ्रॉम सेंटर L फ्रॉम O, देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ABCD। तो पहले इस चार्ज की वजह से यहां पर फ्लक्स निकाल लो यहाँ पर। तो फाई नेट जो है इस चार्ज की वजह से वो कितना होगा, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। मैं इस चार्ज की बात कर रहा हूं पहले। तो फाई ए बी सी डी इसकी वजह से कितना होगा, टोटल 6 सरफेस है, तो एक सरफेस से कितना हो जाएगा, 6 एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा, 6 एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस L है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ से L/2, और ये डिस्टेंस भी कितनी हो गई, L/2। तो ABCD से नेट फ्लक्स बताना है। तो जितना फ्लक्स इस चार्ज की वजह से यहाँ से जा रहा होगा उतना ही फ्लक्स इस चार्ज की वजह से यहाँ आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम सिमेट्रिक इमेज बना दें, यहाँ पर एक और क्यूब बना दूं ऐसे में, तो ये भी क्यूब के अंदर आ जाएगा, और क्यूब के अंदर आ जाएगा तो जितना फ्लक्स ये प्रोड्यूस कर रहा है उतना ये प्रोड्यूस करेगा, पर दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट। तो दूसरे अगर इसकी मैं Q1 बोल देता हूँ और इसको मैं Q2 बोल देता हूँ, तो फाई ABCD वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा -Q2 अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ABCD की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बन जाएगी, Q1 माइनस Q2 अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। अब Q1 यहाँ पर किसके बराबर है, Q2 के, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं वो बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।